सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कल से जिनका आपको इंतज़ार था हमारे बीच, वो इल्मी शख्सियत, अदबी शख्सियत, जो न सिर्फ ये कि सूबा बिहार बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में जाकर उन तमाम धर्मों के सिलसिले में बहुत ही मजबूती के साथ गुफ्तगू करते हैं, और जिनको अभी आप सुनेंगे स्टेज पर तशरीफ़ ला चुके हैं, उनको बुलाने के लिए भी ज़रा सा कुछ अंतर मंत्र पढ़ना पड़ता है, तो चलते हैं पढ़ दिया जाता है ताकि ये सिलसिला यहाँ से शुरू हो जाए कि आगतम भूतलम स्वागतम, आगतम भूतलम स्वागतम, जुदकरम जीवनम मंगलम, ला इलाहा हिरले पापम इल्ला लंबा पदम पिदम, जन्म बेखंड स्वर्ग जपे नामे मोहम्मदम, सहने चमन को अपने बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारे बहारों पे छा गए। मेरे दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत जिनके लबो लहजे में बहुत सादगी है, जब उनको आप सुनेंगे तो आपको महसूस ये होगा कि हम एक ऐसे आलिम दीन और एक ऐसे पंडित से गुफ्तगू कर रहे हैं या उसकी बातों को सुन रहे हैं जिसका लहजा नरम है, जिसकी गुफ्तगू सादगी से पुरमग़ज़ है। आप उनको सुनेंगे। हिंदू समाज के जो हमारे भाई हैं उनको मालूम होगा और महसूस होगा, वेद ने, ऋग्वेद ने, अथर्ववेद ने, सामवेद ने, गीता ने, रामायण ने जो आपको पाठ दिए हैं, जो आपको सबक दिए हैं, सही माने में हमारे पंडितों ने हम तक नहीं पहुंचाया है। अगर ये हक पहुंच रहा है आज भी, तो हिंदुस्तान की इस पवित्र भूमि पर एक मुस्लिम चतुर्वेदी को पहुंच रहा है। मुस्लिम चतुर्वेदी आपको ये बताएगा वेद क्या कह रहा है, ऋग्वेद क्या कह रहा है। कुरान और हदीस की रोशनी में अपने कलमात को रखेंगे, अपने जुमलात को रखेंगे और आपका दिल रोशन होगा। आप लोग तैयार हैं उनको सुनने के लिए? एक बार नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर। अच्छा, हम तो ये चाहते हैं कि ये आवाज दिल्ली के उस घर में जाए जिस घर में आपके खिलाफ कानून बनता है, तो आपकी आवाज वहां पहुंचनी चाहिए ना। फिर एक बार लगा दीजिए तो, नारे तकबीर, उलमा इस्लाम जिंदाबाद, उलमा इस्लाम जिंदाबाद। अच्छे, नारा भी लगा लिया, उलमा इस्लाम भी लगा लिया, जिनके लिए आपकी आंख, दिल, दिमाग सब हैरान परेशान कब आएंगे। आइए एक बार हम बोलेंगे नाम, आप कहेंगे जिंदाबाद, है ना। मुफ्ती अब्दुल माजिद चतुर्वेदी साहब, और लखनऊ से तशरीफ लाए हमारे मुफ्ती मारूफ राही साहब, मुफ्ती मारूफ राही साहब, फुलकाही वाले, अरे बिचारी वाले, सारा जान वाले, इधर उधर के तमाम मछा गांव वाले, जिला सुपौल वाले, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत का दस्तूर जिंदाबाद, भारत का दस्तूर जिंदाबाद, भारत का दस्तूर जिंदाबाद, भारत का दस्तूर जिंदाबाद, नारे तकबीर। अब आपके सामने हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल माजिद साहब चतुर्वेदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढस्य मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्रां शान्तिमस्थानं प्राप्स्यासि शाश्वतम्। मुहतरम हाज़रीन, काबिल क़द्र उलमाए किराम, स्टेज पर बैठे मेहमानाने एज़ाम और इस समाज सुधार सम्मेलन में उपस्थित हमारे भारत के भारतवासियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारी प्रशंसा, सारी बड़ाई, सारी तारीफ़ें, सारी जय जयकार उस परमेश्वर, उस प्रभु मालिक के लिए जिसने धरती को बिछाया, बग़ैर पिलर के आसमान को खड़ा किया और जिस मालिक ने हमें अपने इस धरती पर बसने का मौका फराहम किया। सारी तारीफ़ें उसी मालिक के लिए हैं। दरूद व सलाम हो उस मालिक के अंतिम संदेष्टा आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और लाखों रहमतें नाजिल हो उन तमाम भक्तों बंदों पर जो उस मालिक के आज्ञा का पालन करने और उस मालिक के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने तन मन धन सबों की बाजी लगा रहे हैं। मेरे भाई, अभी जो बात हज़रत मौलाना मारूफ राही साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने आपके सामने पेश की, बड़ी कीमती बातें थी, बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी बातें। और हज़रत मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया जो भारत की धरती पर और बल्कि बिहार की सरजमीन पर एक नायाब हीरा है, जिसे मुख्तलिफ जलसे, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसों में अगर भुला दिया जाए तो यूँ समझा जाता है कि जलसे के एक नगीना और जौहर को हमने खो दिया। बड़ी कीमती बात आपके सामने रखी उन्होंने। उसी सिलसिले को मैं आगे लेकर चलना चाहता हूँ। देखिए, अगर जिस्म गर्म हो जाए, हमारा शरीर गर्म हो जाए और धा मारने लगे तो हम सब समझ जाते हैं कि ओ बुखार लग गया है। समझ जाते हैं ना। नाक से अगर पानी आना शुरू हो जाए तो हम सब लोग समझ जाते हैं क्या सर्दी हो गई है ना। अगर हमको उठने बैठने में दर्द होने लगता है, ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो सब समझ जाता है कि आप जाना चाहिए किसके पास? ससुराल में। हाँ ठीक कहा, डॉक्टर के पास। इधर सब कोई आदमी कह रहे हैं ससुराल में।
तो अगर जिस्म गर्म हो जाए, नाक से पानी आना शुरू हो जाए, उठने बैठने में दिक्कत होने लगे, तो हम सब लोग समझ जाते हैं कि कोई ना कोई बीमारी हो गई है ना। हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर जरा टिप टाप करता है, इंजेक्शन देता है, टैबलेट देता है, खाते हैं, फिट हो जाते हैं। ये गोया जिस्म का गर्म होना, पानी का जारी होना, उठने बैठने में दिक्कत का होना, ये अलामत है, ये पहचान है इस बात की कि आपके शरीर में कोई रोग लग गया है, कोई बीमारी लग गई है। तो हम जब इस बात को समझ लेते हैं कि हमारे अंदर कोई मर्ज आ गया है, कोई बीमारी आ गई है, तो उसके इलाज के लिए हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। आज जरा सा गौर कीजिए, हम जिस देश में रहते हैं, भारत में, इस भारत में बसने वाले लोगों को भी बीमारी लग गई है। चाहे वो लोग आम साधारण इंसान हो, या भारत की सरकार हो, या भारत के पुलिस हो, दारोगा हो, एमएलए हो, एमपीज हो, जो भी हो, हमको भी लग रहा है कि भारत के वासियों को बीमारी लग गई है। वो कैसे? जगह बजगह, गांव गांव में, कोने कोने में, बल्कि कोने से निकल के शहर में आइए, शहर से निकल के बिहार की राजधानी में आइए, यहां से निकलकर पूरे भारत की राजधानी में पहुंच जाइए, दिल्ली, तो आज भी सड़क जाम। लोग अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, फिर भी गूंगी बहरी सरकार सुन रही है। आप लोग बताएं, सुन रही है? नहीं सुन रही है। पता ये चला कि इतना सुनाने के बाद भी सरकार में रोग लग गया है, बीमारी लग गई है। आवाम में भी आज देखिए, हमारे मुल्क के अंदर नौजवान बच्चियां घरों से निकल करके जाती हैं, तो सब माँ बाप का दिल पर हाथ रखा रहता है कि हमारी बेटी ठीक ठाक घर वापस आ जाए तो ठीक है। यानी औरतों के, बच्चियों के सरों से दुपट्टा नोचा जा रहा है, माल को खाली किया जा रहा है, नोचा जा रहा है, ईमान का सौदा किया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा है हमारे इस देश में। इसका मतलब यह है कि भारतवासी भी बीमार हो गया है। भारत में बसने वाला चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, या ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, आस्तिक हो कि नास्तिक हो, सब लोग हम लोग बीमार हो गए। तो हम लोगों को भी ठीक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इधर वाले लोग खामोश हैं, ठीक होना चाहिए ना। देखिए, शरीर बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर टैबलेट देता है, ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा ईमान बेईमान हो जाए, हमारा ईमानी बीमार हो जाए, हमारी आत्मा गंदी हो जाए, हमारी रूह बीमार हो जाए, तो हम किस डॉक्टर के पास जाएंगे? आज वो पता हम आपके पास रखने जा रहे हैं। देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। आपके रब की कसम, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक के शरीयत को मेयार बनाकर उससे फैसला न ले ले। शरीयत को मेयार बनाइए, जो भी छोटा हो कि बड़ा हो, अपना हो के पराया हो, अपने घर का हो के पड़ोसी का हो, मुस्लिम हो के हिंदू हो, आस्तिक हो के नास्तिक हो, जो छोटा मामला हो या बड़ा मामला हो, अपने दिल से, अपने मन से फैसला नहीं करना है। किससे करना है? शरीयत से। शरीयत में क्या लिखा है उसके हिसाब से हम फैसला लेंगे। अगर हम नहीं जानते हैं शरीयत को, तो शरीयत के जानकार लोग मौजूद हैं। ये हीरा, मोती, नगीना, आफताब, महताब, सूरज, चांद, सितारे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मुल्क में भरे पड़े हैं उलमाए किराम। जो लोग शरीयत को नहीं जानते हैं, उनसे रहनुमाई लेके काम करेंगे, इंशाअल्लाह सदा खुश रहेंगे। श्री कृष्ण जी ने बताया, भगवत गीता के अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 24 के अंदर है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिर्हसि। क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या मानना है और किस बात को नहीं मानना है,
उसके लिए धर्मशास्त्र को, धर्म ग्रंथ को, मजहबी किताबों को आधार बनाओ और मजहबी किताबों को आधार बनाकर, बुनियाद बनाकर उसी के अनुसार अपने आप को चलाओ। ये श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता के अंदर आदेश दिया। आज हमारे इस मुल्क भारत के अंदर हिंदू कहने वाले एक नहीं लाखों करोड़ों लोग हैं। कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, पता ही नहीं कि हिंदू का माना क्या है, हिंदू का अर्थ और मतलब क्या होता है। अगर ये बात बता दी जाए तो लोग हिंदू कहना छोड़ देगा। अगर ये बात बता दी जाए तो लोग हिंदू कहना छोड़ देगा। हिंदू ये धर्म का नाम नहीं है। हिंदू का माना है चोर, हिंदू का माना है काला कलौटा, हिंदू का माना काला कलौटा चोर। बताइए हम चोर हैं? किसी को चोर कह दीजिए, चोर को चोर कह दीजिएगा तो वो लड़ जाएगा, और जिसने चोरी नहीं कही उसको कह दीजिए काला कलौटा चोर, तो वो कहेगा ना ये हमारे साथ बदतमीजी करता है। मेरे भाइयों, बहुत सोचे समझे प्लानिंग के साथ भारत में 4 से 5% ब्राह्मणों ने इस बात को यहाँ के आवामों में फैला दिया और यहाँ के आवाम को हाईजेक कर लिया और कहा कि तुम्हारा असली नाम हिंदू है, तुम गर्व से कहो कि हिंदू है। इस तरह से इस पूरी आवाम को हाईजेक कर लिया यहाँ के ब्राह्मणों ने और ये नाम दे दिया कि तुम कहो हिंदू है। मेरे भाई, इस भारत में रहने वाले लोगों, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू समाज में रहने वाले हो, या ईसाई या मुस्लिम समाज के रहने वाले, आप गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। आप फख्र से कहो कि हम भारत में रहने वाले भारतीय हैं। ये एक बात बनती है, इससे हम सब जुड़ते भी हैं, मिलते भी हैं। श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए धर्म ग्रंथ को आधार बनाओ। उस आधार पर चलोगे तो इस दुनिया में भी सुख मिलेगा, प्राण निकलने के बाद भी सुख मिलेगा। यानी हर जगह, हर समय, हर लम्हा सुख और शांति के साथ हमारा जीवन बीतेगा। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम वापनोति न सुखम न प्राण गतिम। जो व्यक्ति धर्म शास्त्र को छोड़ दे और मनमाना जीवन बिताए, ऐसा व्यक्ति न यहाँ सुख पाएगा, न प्राण निकलने के बाद सुखी होगा, कहीं उसको सुख और चैन नहीं मिलेगा। अब देखिए हमारे भारत के मोहब्बत और प्रेम की परंपरा को कैसे तोड़ा गया है, जरा गौर कीजिए। अरे ये हिंदू है तो मुसलमान समझता है कि हिंदू है तो हिंदू हमारा भाई थोड़ी है, मुसलमान हमारा भाई है। हिंदू में ये फीलिंग आ गई, अरे ये मुसलमान है, छोड़ो इसको। अगर हिंदू होता तो वो मेरा भाई है, अपना है, ये मुसलमान है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, रिश्ता नहीं। यानी मुसलमान हिंदू को अजनबी नजर से देखने लगा, हिंदू मुसलमान को अजनबी नजर से देखने लगा, हिंदू मुसलमान के खून के प्यासे हो गए, मुसलमान हिंदू के खून के प्यासे हो गए। मेरे भाई, क्या यही इंसान की मानवता और इंसानियत है? नहीं मेरे भाई, इस बात को, इस फीलिंग को, इस ख्याल और कॉन्सेप्ट को कुछ लोगों ने, फसादी लोगों ने प्लान के साथ भारतवासियों के बीच में फैला दिया है कि तुम मुसलमान को देखो तो दुश्मन समझो, हिंदू को देखो तो दुश्मन समझो। हम भारत के मूल निवासी हैं, हम भारत में रहने वाले भारतीय। ऐसे प्लान को, ऐसे मंसूबे को और ऐसी साजिश को अगर चाह ले तो खत्म कर सकते हैं, लेकिन खत्म करने के लिए एक मजबूत कदम, एक ठोस कदम, एक मजबूत हिम्मत के साथ उठना पड़ेगा और मजबूत बुनियाद के साथ उठना पड़ेगा। मजबूत बुनियाद क्या है? वो है धर्मशास्त्र का आधार, धर्मशास्त्र की बुनियाद, मजहबी किताबों की बुनियाद, जिसमें श्री कृष्ण जी ने इस तरह बताया, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम वापनोति न सुखम न प्राण गतिम। जो व्यक्ति धर्मशास्त्र को छोड़कर मनमाना जीवन बिताएगा, ऐसा शख्स न यहाँ सुख पाएगा, न प्राण निकलने के बाद सुखी होगा। आज देखिए, गाय के नाम पर, गोश्त के नाम पर हत्या की जा रही है, इंसान की नहीं की जा रही है। गो या गाय से ज्यादा कीमती, इंसान से ज्यादा कीमती ये गाय की जान है।
किसका गोश्त है? तो गाय का गोश्त है। इंसान की हत्या कर दिया, उसका खून बहा दिया। अरे इंसानों, इंसान की कोख से जन्म लेने वालों, जरा समझो वो जानवर है, उस जानवर के चक्कर में तुमने एक इतने बड़े इंसान का खून कर दिया। ये समझाने वाला आज है नहीं। इसकी आवश्यकता है कि नहीं है? पूरा मोहल्ला साइलेंट मूड में है। 3 मूड होता है। एक होता है जनरल मूड, जिसमें फटाफट बजता है, और एक होता है वाइब्रेशन मूड, कि मोबाइल पे अगर वाइब्रेशन में डाल दिया तो घंटी नहीं बजती है मगर थरथराता है। और तीसरा मूड साइलेंट होता है, एकदम खामोश। तो आपको कौन से मूड में रहना चाहिए? जनरल मूड में या वाइब्रेशन में या साइलेंट में? जनरल मूड में आप रहिएगा तो अपना मूड भी ठीक रहेगा। अगर आप साइलेंट मूड में रहेंगे तो अपना मूड भी धीरे धीरे वाइब्रेशन में, और वाइब्रेशन के बाद साइलेंट में जाएगा। तो आप लोग अगर हिम्मत के साथ रहें तो इंशाअल्लाह बात होगी। मैं ये बता रहा था कि इस वक्त धर्मशास्त्र के आधार पर न मुसलमान चल रहा है, न हिंदू चल रहा है, न सिख, न ईसाई, कोई इंसान नहीं चल रहा है। ये धर्मशास्त्र मजहबी किताब आई थी क्यों? मेरे भाई आप देखिए, सब लोग देख रहे होंगे, मेरे हाथ में ये क्या है? इस मोबाइल को आपने बनाया या कोई इंजीनियर रहा होगा आप ही में से, उसने बनाया? कोई इंजीनियर ने बनाया? ये मोबाइल इंजीनियर बना करके एक बॉक्स में पैक कर देता है, छोटे से डब्बा में पैक करता है, और उसके बाद मार्केट में भेजता है। तो खाली मोबाइल नहीं भेजता, मोबाइल के साथ इसका चार्जर भी रखता है, इसका हेडफोन भी रखता है, और एक छोटी सी किताब रखता है, छोटी सी किताब, उसको मैनुअल कहते हैं। उसके बाद डब्बा को पैक करता है, मार्केट में भेज देता है। उस छोटी सी किताब में पूरा कानून लिखता है वो इंजीनियर, कि इस मोबाइल को कैसे यूज करना है। जो कानून उसको देता है उसमें लिखता है, उसके हिसाब से अगर हम और आप मोबाइल को यूज करते हैं तो हमारा मोबाइल ठीक ठाक काम करता है। मिसाल के तौर पे कि उस इंजीनियर ने ऑप्शन में यह तय किया कि अगर कोई को फोन करना हो तो नंबर लिखने के बाद आप ग्रीन बटन, हरा बटन दबाइए तो आपकी कॉल जाएगी। और दूसरा, अगर कोई फोन करे आपको रिसीव करना है, बात करना है, तो हरा बटन दबाएंगे तब बात होगी। तो आपको हरे बटन दबाना पड़ेगा। लेकिन आप में से कोई महान आदमी हो और रुपया पैसा वाला हो और चौधरी टाइप का हो, तो वो कहेगा कि अरे भाई, जब तक ये मोबाइल शोरूम में था तब तक शोरूम वाला इसका मालिक था, जब पैसा दे करके मैंने खरीद लिया तो अब इस मोबाइल का मालिक तो मैं हो गया, तो अब इस मोबाइल को मेरा कानून मानना है। और अब आपने अपना कानून इसको दिया कि कोई आदमी फोन करे तो उसका फोन रिसीव करने के लिए हरा बटन नहीं दबाएंगे, लाल बटन दबाएंगे। और मोबाइल को कहते हैं कि तुम लाल बटन दबो और हमसे बात कराओ, तो बात कराएगा मोबाइल। 1 लाख नहीं, करोड़ों मर्तबा कोशिश करेंगे तो बात नहीं होगी। हम नंबर डायल कर लिया, उसके बाद लाल बटन टिप देते हैं तो हमारी बात होगी, हमारा फोन जाएगा? नहीं जाएगा। हमने किसके खिलाफ किया? उस इंजीनियर ने, जिसने इस मोबाइल को बनाया और जिसने इसका कानून बनाया, उसके कानून को छोड़ दिया और अपना कानून फिट कर दिया। और अब उस मोबाइल को यूज करते तो मोबाइल काम करना छोड़ देता है। बिल्कुल इसी तरह हमको भी और आपको भी किसी इंजीनियर ने हमारी मां के पेट में बनाया है ना। हमारी आपकी मां के पेट में एक इंजीनियर ने हमारा डिजाइन किया, हमारी नाक को डिजाइन किया, हमारी आंख का डिजाइन किया, हमारी कान का डिजाइन किया, हमारा चेहरा, मोहरा, शक्ल, सूरत, शरीर, अंग, रूह, सारी चीजों का डिजाइन बनाया और इस धरती पर भेजा। तो भेजने से पहले ही उसने कानून दे दिया और कानून को भेज दिया हमारे पास भी, वही धर्म ग्रंथ और किताब और शास्त्र की शक्ल में। उसमें लिखा कि इस आंख को कैसे यूज करना, इस कान को कैसे
कैसे यूज करना है, इस जबान को कैसे यूज करना है, इस हाथ को कैसे यूज करना है, इस पैर को कैसे चलाना, उस कानून की किताब में पूरा लिखा मौजूद है। आज हम लोग अगर उस कानून के हिसाब से चले तो हम लोग भी इस धरती पर सुख शांति के साथ रहेंगे, मरने के बाद भी सुख शांति। लेकिन आज हम हिंदुओं ने भी, मुसलमानों ने भी, ईसाइयों ने भी, सबों ने उस कानून को लात मार दिया है और उसे साइड मार दिया और अपना मनमानी कानून बना लिया और उसी के हिसाब से हम और आप चल रहे हैं। हमारे आपके चलने को भारत की हुकूमत और सरकार ने भी देखा और उसने भी अपने मनमाना कानून को ला दिया और कहा कि इस मुल्क का किसान खेती करेगा अपने मन से, लेकिन पैसा देंगे हम अपने मन से। यही कह रहा ना सरकार कि खेती करके अनाज उगाओ तुम मेहनत करके, लेकिन पैसा हम तुम्हारे मन से नहीं बल्कि हम अपने मन से देंगे, हम जो रेट लगाएंगे वो रेट चलेगा। ऐसा होता है क्या? हमको देखा सरकार ने कि यहाँ के आवाम भी बहरी, गूंगी, अंधी है कि इसके ऊपर अगर अत्याचार किया जाए, इसके ऊपर अगर जुल्म किया जाए, इसकी बेटियों की इज्जतों से खिलवाड़ की जाए, इसकी बहन की ओढ़नियों को उछाल दिया जाए, इसके माँ बाप को नंगा कर दिया जाए, बदनाम और बेइज्जत कर दिया जाए, तो इसके मुंह में जबान नहीं है कि ये बोले। जब इसके मुंह में जबान नहीं है कि बोले, जब इसके सीने में दिल नहीं है जो धड़के, तो चलो इसके ऊपर जैसा तैसा कानून ला करके थोप दो। आज हमारे मुल्क में छोटे बड़े नेता भी हमारे ऊपर अत्याचार करने जा रहा। बड़े से बड़ा जो एमएलए, एमपी, एस्टर, मिनिस्टर, बैरिस्टर जो भी है, जो इस मुल्क को चला रहा है, उन सबों ने मिलकर ऐसा कानून लाया जिससे आज पूरी भारत की आवाम परेशान होने जा रही है, जिसे आप लोग तकरीबन 1 साल से जूझ रहे हैं और देख रहे हैं। अभी लगभग 1 साल से लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन यानी एक कोरोना की महामारी आई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। छोटा सा मच्छर जैसा एक कीड़ा पूरी दुनिया को हिला दिया। इंसान के शरीर में ही नहीं बल्कि मुंह में भी जाबी लगा दिया। लगाओ। अब पहले जब कहा जाता था पर्दा के साथ रहो तो लोग एतराज करते थे कि इस दुनिया का इंसान, इस दुनिया का मुसलमान अपने तो खुलेआम घूमता है और अपनी औरतों को जाबी लगा देता है, कहता तुम पर्दे के साथ रहो। लो, एक मालिक ने भेजा एक कीड़े को, पूरी दुनिया के औरत ही नहीं पूरी दुनिया का इंसान सब लगाओ जाबी। अब अगर कोई बगैर जाबी के चला जाए तो फौरन डॉक्टर भी कहता है, मास्टर भी कहता है, पुलिस वाला भी कहता है, मिनिस्टर भी कहता है कि पहले जाबी लगाओ उसके बाद बात करेंगे। कहता नहीं कहता? मेरे भाई, उस मालिक का कानून था कि औरतें हों पर्दे में, मर्द हों पर्दे में, उसकी धज्जियां उड़ा दी हमने और खुलेआम घूमना शुरू कर दिया। उस मालिक ने छोटे से कीड़े को भेजा, जाओ जरा खबर लो, पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। मेरे भाई, मैं ये बताने आया हूं, ये बताना चाहता हूं कि उस मालिक ने हमें कानून दिया है, हमें संविधान दिया है, उसने उसूल दिया है। इस आंख को कैसे यूज करना है, इस आंख से अपनी बेटी को देखना है या दूसरे की बेटी को देखना है, इस आंख से अपनी इज्जत की तरफ उठाना है, अपनी इज्जत को देखना है या दूसरी इज्जत को निहारना है, इस कान से अच्छी बात सुनना है या लोगों की गलत बातें सुनना है, इस जबान से अच्छी बातें बोलना है या गलत बातें बोलना है। उस मालिक ने यह कानून दिया था, मगर हम लोगों ने उस कानून की धज्जियां उड़ा दी। देखिए, यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 श्लोक नंबर 77 के अंदर बताया, दृष्टवा रूपे व्याकारुत सत्यांते प्रजापति अश्रद्धा मनुथु अधाद छदाद सत्य प्रजापति। उस परमेश्वर ने अपनी शक्ति से सत्य और असत को अलग अलग कर दिया है और आदेश दिया है कि सच्चाइयों पर आस्था लाओ, सच्चाइयों को कबूल करो और असत को ठोकर मारो, असत को ठोकरा दो। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सच्चाइयां आ गई, बातिल मौजूद है अगर तो आने के बाद इसको भागना ही भागना है। सत आने के बाद असत को रुखसत होना ही होना है। लेकिन सच को कबूल करने वाला दिल है तो इस दिल में हमें और आप सबको मिलकर जगह देनी पड़ेगी।
आज की सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी समस्या हमारे अंदर ये है, हम भारतवासियों में, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान में, ये नहीं कि सिर्फ हिंदू में, हम सारे इंसानों में सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हम लोग ऊपर वाले को मानते तो हैं, जानते तो हैं, लेकिन जैसा मानना है हम लोग नहीं मान रहे। सच्ची बात यही है, हम लोग ऊपर वाले को जानते तो हैं, मगर जैसा मानना था वैसा हम और आप नहीं मान रहे हैं। देखा कि यहां पर कोई नहीं है, अकेले है, किसी का पैसा रखा हुआ तो जल्दी जल्दी समेट कर झोला में डालते हैं, गायब हो जाते हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखता है कि ये मेरे खेत के बगल में ये जो खेत है, ये खेत वाला आदमी कमजोर है, अगर उसका दो चार हाथ अपने में कर लिया जाए तो कोई बोलने वाला है नहीं। देखा मौका, मारा चौका, उसकी खेत को अपना लिया। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखता है अरे एक अच्छी लड़की मौजूद है, यहां पर कोई नहीं है, अपनी हवस पूरी कर सकते हैं, उसको उठाता है, अपनी हवस पूरी करता है। उसको ये नहीं मालूम कि इस धरती बनाने वाले मालिक ने अपना कैमरा ऐसा रखा है कि उसके कैमरे से कोई नहीं बच सकता। वो रात के अंधेरे को भी रिकॉर्ड करता है, दिन के उजालों को भी रिकॉर्ड करता है, खुले मैदान को भी रिकॉर्ड करता है, बंद कमरे को भी रिकॉर्ड करता है। ये तस्वुर लोगों के दिल से गायब है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। मेरे भाई, आज जरूरत है, आवश्यकता है कि हम और आप सब इंसान मिलकर के, भारतवासी, मैं ये नहीं कहता, अब ये कहना मैंने छोड़ दिया है, मुस्लिम भाई और हिंदू भाई ये कहना मैंने छोड़ दिया है, हम ये कहते हैं भारतीय भाई, भारत में रहने वाले भारतीय भारतवासी, हम सब एक हैं। यही ना प्रोग्राम का आज टॉपिक है, कौमी यकजहती, कौमी यकजहती सम्मेलन। ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें हम सब लोग एक होने का सबूत पेश करें। हम सब लोगों के लिए एक पैगाम यह है कि जिस मालिक ने हमारी मां के पेट में हमारा डिजाइन बनाया है, उस मालिक के बारे में अगर कोई हिंदू समाज का आदमी पूछता है, भाई बताओ वो मालिक कैसा है, अगर कोई मुस्लिम समाज का आदमी पूछता है बताओ वो मालिक कैसा है, तो हम लोग ठीक से बता नहीं पाते हैं। मैं बहुत कम समय में आप लोगों के बीच ये पहचान रखना चाहता हूं कि जिस मालिक ने पानी पर इस धरती को बिछाया है और जिसने इस धरती में पहाड़ को कील की तरह, खूंटा की तरह गाड़ दिया है ताकि ये हिल डोल न करे, जिस मालिक ने बगैर पिलर के, बगैर खंबे के आसमान को ताना है, जो एक सूरज से पूरा संसार चमकाता है, जो रात को भी लाता है, दिन को भी लाता है, दिन को रोशन भी करता है, पानी भी बरसाता है, हवा भी चलाता है, वो मालिक अपनी जात में एक अकेला है, जिसका उपदेश तमाम धर्म ग्रंथों में मिलता है। देखिए, अथर्ववेद कांड नंबर 2 सूक्त नंबर 2 मंत्र नंबर 1 के अंदर कहा गया, एक एव नमस्यो विश्ववीड्यः, सारी प्रजाएं उसी एक मालिक को नमस्कार करे, उसी एक मालिक के सामने अपने माथा को झुकाए। मां चिदन यद विशंसत, उस एक के अलावा किसी और की प्रशंसा ना करे। अथर्ववेद कांड नंबर 12 सूक्त नंबर 4 मंत्र नंबर 13 के अंदर कहा गया, स एषा एक विरदेक एव, वो ईश्वर एक है, वास्तव में एक ही है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में बताया गया, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, सच्चा ईश्वर तो एक ही है। उसी एक ईश्वर को विद्वानों ने, ज्ञानवानों ने, जानकार लोगों ने, आलिमों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। पानी है क्या? बॉटल खाली बॉटल दे दीजिए, खाली बॉटल। देखिए, इस मेरे हाथ में क्या है? बॉटल में क्या है? ताड़ी, पानी है। इस पानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाटर, और संस्कृत में कहते हैं जल, हिंदी भाषा में कहते हैं नीर, और उर्दू भाषा में कहते हैं पानी, फारसी में कहते हैं आब, अरबी में कहते हैं माउन। अब देखिए, अरबी का माउन, फारसी का आब, उर्दू का पानी, संस्कृत का जल, अंग्रेजी का वाटर। कितनी चीज हुई? इधर का आदमी नहीं बोल रहा है, सही जवाब तो नहीं लग रहा है। चीज तो एक है ना भाई, चीज एक है, नाम 5 है। यह प्रॉब्लम हुआ है भारत में रहने वाले आवाम को
कि जो पूरे संसार का रचयिता है, पूरी कायनात का मालिक है, मुसलमान समझता है कि मेरा मालिक अल्लाह है, हिंदू समझता है मेरा मालिक अल्लाह नहीं है, मेरा मालिक ईश्वर है, और मुसलमान भी ये समझता है कि ईश्वर हिंदू का मालिक है, अल्लाह मेरा मालिक है। क्रिश्चियन समझता है कि गॉड मेरा मालिक है, हिंदू समझता है ईश्वर मेरा मालिक, मुसलमान समझता है अल्लाह मेरा मालिक। अब सब अपना अपना समझता है। अब लोगों में ये सोच आई कि अल्लाह मुसलमान का, ईश्वर हिंदू का, गॉड क्रिश्चियन का, ईसाई का। क्या मामला ऐसा ही लोग समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? आपके गांव का मुसलमान भी ऐसे ही समझ रहा है कि अल्लाह हिंदू का थोड़ी है, अल्लाह हमारा है मुसलमान का। और आपके गांव का हिंदू भी ये समझ रहा है कि ईश्वर मुसलमान का थोड़ी है, ईश्वर मेरा है। क्या मामला ऐसा है? नहीं। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 164 मंत्र नंबर 46 का मंत्र याद रखिए। उसमें कहा जा रहा है एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, सच्चा ईश्वर एक है। उसी एक ईश्वर को विद्वानों ने, ज्ञानवानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। उस एक मालिक को संस्कृत भाषा में कहते हैं ईश्वर, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड, फारसी भाषा में कहते हैं खुदा, और अरबी में कहते हैं अल्लाह। तो अब क्या अल्लाह, ईश्वर, गॉड, खुदा, ये सब अलग अलग लोगों का, अलग अलग कौम का अलग अलग है या एक ही है? एक ही है, मगर भाषा बदल जाने से नाम बदल गया। जैसे ये चीज एक है, भाषा बदलते से इसका नाम बदल गया, मगर चीज नहीं बदली। बिल्कुल इसी तरह हिंदू का खुदा, मुसलमान का खुदा, औरत का खुदा, मर्द का खुदा, बच्चे का खुदा, बड़ों का खुदा, बीमार का खुदा, डॉक्टर का खुदा, धरती आकाश, सूरज चांद सितारे, जमीन आसमान, पानी हवा, सबों का मालिक एक अकेला है। इसी बात को कुरान मजीद के सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 में अल्लाह ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह एक। इतनी बात तो मुसलमान भी कहता है कि अल्लाह एक है, और हिंदू भी कहता है कि अल्लाह एक है, मगर वो अल्लाह, वो ईश्वर कैसा है, ये बात न ठीक से हिंदू को मालूम, न मुसलमान को मालूम। बहुत थोड़े समय में हम आपके बीच 3 बात रखते हैं, हर जगह हम इस बात को रखते हैं, आपके बीच भी रख रहे हैं। देखिए, उस अल्लाह की, उस ईश्वर की एक बड़ी पहचान है। नंबर 1 पहचान, वो अल्लाह पैदा नहीं होता। ईश्वर जन्म नहीं लेता, गॉड उसका जन्म नहीं होता, पैदा नहीं होता, और जो पैदा होता वो खुदा नहीं होता। एकदम कंफर्म बात। हम पैदा हुए, मेरे बाप पैदा हुए, दादा, परदादा, लकड़ दादा, छकड़ दादा, ये सब पैदा हुए, कभी थे आज नहीं है। हम हैं, पैदा हुए, जमीन पैदा हुई, आसमान पैदा हुए, लेकिन इस संसार का बनाने वाला जो मालिक है वो अजन्मा है, पैदा नहीं होता। देखिए कुरान मजीद सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक पूरा पढ़ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो अजन्मा है, उसकी कोई संतान नहीं है, वो भी किसी की संतान नहीं है। उठाइए वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 13 सूक्त नंबर 3 मंत्र नंबर 82, उसमें है यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवा नामा नामदा एक एव तम सम प्रशनम भुवनायन्त्यन्या। इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाला ब्रह्मा केवल एक अकेला है, उसका सब पर कंट्रोल और हेलो हेलो। इस मंत्र में कहा गया कि वो एक अकेला है, पूरे ब्रह्मांड पर उसका कंट्रोल और अधिकार है, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, न उसकी कोई संतान है, न वो किसी की संतान है। यानी वो जन्म नहीं लेता, सब चीजों को देखता है, सब बातों को जानता है, सब लोगों को उसी के पास जाना है। ये ऋग्वेद के अंदर आज भी मौजूद है। देखिए भगवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 3 के अंदर बताया गया, यो मामा जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापैहि परमुच्यते। जो व्यक्ति अपने मालिक को
अजन्मा मानेगा, यानी पैदा ना होने वाला मानेगा। चवेत्ती लोक महेश्वरम, पूरे संसार का पालन करने वाला रब मानेगा। ऐसा मानने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है, अक्लमंद है। और ऐसा मानने से सर्व पापै ही प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है। अब अगर कोई आदमी ये कहता है मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू समाज का हूं, गीता पर हमारा आस्था है, हमारा ईमान है, मेरे भाइयों आप अगर गीता पर आस्था रखते हो तो अपना ईमान ऐसा बनाओ कि आपका रब, आपका मालिक, आपका रचयिता, आपका ब्रह्मा, आपका प्रभु जन्म नहीं लेता। मुसलमानों, आपका प्रभु भी जन्म नहीं लेता। हिंदुओं, आपका प्रभु भी जन्म नहीं लेता। पूरी दुनिया का जो मालिक है वो अजन्मा है। अगर हम ऐसा मानते हैं तो अक्लमंद है, और ऐसा मानने से सारे पापों से आजादी हो जाती है। अच्छी बात न है? श्री कृष्ण जी ने ये आदेश दिया। नंबर 1 पहचान, हमारा आपका मालिक कैसा है? अजन्मा। बोलिए, अजन्मा यानी पैदा नहीं होता। फिर पूछेंगे, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, हमारा आपका मालिक, उसकी दूसरी पहचान ये है वो मरता नहीं है, अमर है, अविनाशी है, मरता नहीं है उसकी दूसरी पहचान। हम पैदा हुए, मर जाएंगे, बाप दादा कभी थे, आज नहीं है। हमारे पुरखों का देखिए खत्म हो गए, आज हम हैं, कल को हम नहीं होंगे। जो भी जन्म लेता है मर जाता है। हमारा आपका मालिक अविनाशी है। श्री कृष्ण ने बताया भगवत गीता का अध्याय नंबर 6, अध्याय नंबर 7, श्लोक नंबर 24 के अंदर, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मनियन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो मम व्ययम अनुत्तमम। वो अविनाशी है, अमर है, वो मरता नहीं है, मरने से पवित्र है, पाक है। ईश्वर मरता नहीं है, अल्लाह मरता नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं, जितनी चीजें हैं, सब मिट जाएंगी, आपका रब कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं मरेगा। तो अब हिंदू मुसलमान का खुदा कैसा है? नंबर 1 अजन्मा है, यानी पैदा नहीं होता। नंबर 2 मरता नहीं है। बोलिए, मजबूरी है आप लोगों की। ऐसे चतुर्वेदी साहब को बुला लिए हैं कि अपनों बोलते हैं और पब्लिकों से बुलवाते हैं। बोलिए, नंबर 2 मरता नहीं है, अविनाशी। नंबर 3 पहचान, नंबर 3 वो निराकार है, निराकार। उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, उसका कोई रूप रंग नहीं है। इस माइक का आकार है, माइक दिखता है। ये कुर्सी एक आकार है, ये दिखता है। मेरी ये ऐनक, मेरा ये चश्मा दिखता आकार है। हम आप आकार हैं, दिखते हैं, परंतु ईश्वर निराकार है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के अंदर बताया गया, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, उसका कोई मूर्त नहीं है। यस्य नाम महदशः, उस मालिक के नाम का माला जपना सबसे महान यश है, सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ी नेकी है। यही बात आखिरी किताब कुरान मजीद में भी बताई गई, लैसा कमिथलिही शै। अल्लाह एक ऐसी जात है कि उसके जैसी कोई चीज नहीं है। वला जिक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह नाम का माला जपना सबसे महान यश है, सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ी नेकी है। 3 बातें याद रखिए। नंबर 1, इस नाक का बनाने वाला कैसा है? कोई पूछे इस नाक का बनाने वाला कैसा है, तो क्या कहेंगे? नंबर 1, ये मोहल्ला वाला साइलेंट मूड में है। बोलिए, अजन्मा है। नंबर 2, अविनाशी है, मरता नहीं। नंबर 3, निराकार है, दिखता नहीं है। जिसमें ये 3 क्वालिटी कम से कम, उसके तो बहुत सारे क्वालिटीज है, लेकिन इतने कम समय में बहुत ज्यादा बताया नहीं जा सकता बहुत। लेकिन याद रखने के लिए 3 बात का याद रखना आसान है। 3 बात है।
आप लोग याद रख लीजिए, नंबर 1 अजन्मा, नंबर 2 अविनाशी, नंबर 3 निराकार। जिसमें ये 3 क्वालिटी मिले वो हिंदू का भी मालिक, वो मुसलमान का भी मालिक, वो औरत का भी मालिक, वो मर्द का भी मालिक, वो सरकार का भी मालिक, वो आवाम का भी मालिक। सबको उसी मालिक के पास जाना है, सबको उसी मालिक की पूजा करनी है। अब हम देखते हैं कि वो मालिक है कौन। हिंदू नाम लेते हैं श्री रामचंद्र जी का, श्री कृष्ण जी का नाम लेते नहीं। मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दर्दो सलाम भेजते हैं। ईसाई मोहम्मद श्री ईसा मसीह का नाम लेते हैं। अब हम जरा सा आप लोगों से पूछते हैं, श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था ना। वो अब हमारे बीच हैं क्या श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नहीं है, यानी उनकी भी मृत्यु हो गई। नंबर 3, श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जमाने में दिखाई दिए थे कि नहीं दिखाई दिए थे? दिखाई दिए थे। अब अगर कोई पंडित जी ये कहे कि श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भगवान है, श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर है, श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह है, या कोई काजी साहब, कोई इमाम साहब, कोई मौलाना साहब ये कहे श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भगवान है, तो आप बताओ ये बात सही होगी? क्यों सही नहीं होगी भाई? इसलिए कि इनका जन्म हुआ, ये दिखाई दिए और इनकी मृत्यु हो गई। इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह नहीं हो सकते, ईश्वर नहीं हो सकते, गॉड नहीं हो सकते, खुदा नहीं हो सकते। कंफर्म ना? ठीक है। हम जिस देश में रहते हैं भारत, भारत में नाम लिया जाता है श्री कृष्ण जी का, श्री रामचंद्र जी का। श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के पुत्र थे, बेटे थे, श्रीमती सीता जी के पतिदेव थे। श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। वो अपने जमाने में दिखाई दिए थे कि नहीं दिखाई दिए थे? दिखाई दिए थे। अब हमारे बीच हैं क्या? नहीं। पता ये चला कि इनकी भी मृत्यु हो गई। अब अगर कोई मौलाना साहब, कोई इमाम साहब, कोई मुफ्ती साहब, कोई काजी साहब, कोई पंडित जी, कोई साधु, कोई संत, कोई आचार्य, कोई गंगाचार्य, गर्गाचार्य, कोई शंकराचार्य ये कहे कि श्री रामचंद्र जी ईश्वर है, श्री रामचंद्र जी खुदा है, श्री रामचंद्र जी अल्लाह है, श्री रामचंद्र जी भगवान है, तो बताइए ये बात सही होगी? क्यों सही नहीं होगी भाई? इसलिए कि श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ और ईश्वर का जन्म नहीं होता। श्री रामचंद्र जी दिखाई दिए और ईश्वर दिखाई नहीं देता। श्री रामचंद्र जी की मृत्यु हो गई और ईश्वर अविनाशी है, वो मरता नहीं। ये क्वालिटी श्री रामचंद्र जी में नहीं है, इसलिए श्री रामचंद्र जी ईश्वर नहीं हो सकते। दूसरा, श्री कृष्ण जी, उनका जन्म हुआ था नहीं हुआ था? हुआ था। दिखाई दिए थे नहीं दिए थे? दिखाई दिए थे। मृत्यु हो गई नहीं हुई? हो गई। एक जरा नाम का शिकारी था, एक शिकारी, उसका वो शिकार करता था तीर से, उसका नाम था जरा। उसने देखा श्री कृष्ण जी हरण की खाल ओढ़कर बैठे हुए थे, हरण की खाल ओढ़कर बैठे हुए थे। उसने, शिकारी ने यह समझा कि यह हरण है, हरण समझकर तीर मारा। वो तीर उनके पैर में जाकर के लगी, उससे जो जख्म हुआ, जो घाव लगा, वो घाव ठीक नहीं हुआ और श्री कृष्ण जी का देहांत हो गया, वो उनकी मृत्यु हो गई। तो अब अगर श्री कृष्ण जी के बारे में कोई कहे कि ये ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, तो बताओ ये बात सही होगी? क्यों सही नहीं होगी? इसलिए कि इनका भी जन्म हुआ, ये दिखाई दिए थे, इनकी मृत्यु हो गई। और ईश्वर अल्लाह खुदा वह होता है जो अजन्मा होता, जिनका जन्म नहीं होता, जो दिखाई नहीं देता, जो मरता नहीं, और ये क्वालिटीज इनमें नहीं है, इसलिए ये खुदा नहीं हो सकते। ठीक है। श्री रामचंद्र, श्री ईसा मसीह का जन्म हुआ था नहीं हुआ था? नहीं हुआ था? हुआ था। श्री ईसा मसीह अपने जमाने में दिखाई दिए थे नहीं दिखाई दिए थे? अब अगर कोई आदमी ये कहे श्री ईसा मसीह के बारे में, ईसा प्रभु, ईसा खुदा है, ईसा गॉड है, ईसा ईश्वर है, ईसा अल्लाह है, ईसा खुदा है, तो बताइए ये बात सही होगी? क्यों सही नहीं होगी? इसलिए कि इनका जन्म हुआ था, ये दिखाई दिए थे। अभी ईसा अलैहिस्सलाम मरे नहीं है, ये बात याद रखिए। ईसा मसीह की मृत्यु नहीं हुई है, वो आएंगे धरती पर, दोबारा आएंगे। ईसा मसीह को उस मालिक ने, प्रभु ने जिंदा आसमान पर उठा लिया और इस धरती पर आएंगे। फिर उसके बाद जैसा हम आप मरते हैं वैसे उनकी भी मृत्यु होगी। लेकिन दो क्वालिटीज तो पाई जा रहे हैं ना,
जन्म हुआ था, दिखाई दिए थे, इसलिए ये खुदा की क्वालिटी इनमें नहीं पाई जा रही, इसलिए ये खुदा नहीं हो सकते। तो हम और आपको, सबों को, भारतवासियों को किसको अपना मालिक मानना चाहिए? अजन्मा, अविनाशी, निराकार मालिक को, या जन्म लेने वाले को? अजन्मा, अविनाशी, निराकार मालिक को। अब बताइए, ये क्वालिटीज पाने वाला मालिक अपनी जात में एक अकेला है, जिसको अरबी जबान में कहते, संस्कृत में कहते ईश्वर, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड, फारसी में कहते हैं खुदा, और अरबी में कहते हैं अल्लाह। तो अब क्या मुसलमान का खुदा अलग हुआ, ईसाई का खुदा अलग हुआ, या दोनों का खुदा एक ही हुआ? एक ही हुआ। लेकिन आज हमारे देश में मुसलमान हिंदू को देख करके अजनबी समझता, मुसलमान हिंदू को देख करके अजनबी समझता। तो ये समझ बाकी रहना चाहिए या खत्म करना चाहिए? खत्म करना चाहिए मेरे भाई। श्री कृष्ण जी ने आदेश दिया, तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्राम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तुम हर प्रकार से उस मालिक की शरण में जा, उसकी शरण में जाओगे तो हर प्रकार की मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। श्री कृष्ण जी ने आदेश दिया भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 63 के अंदर, तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्राम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तुम हर प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी शरण में जाने से हर प्रकार की शांति प्राप्त होगी। आज इस पूरी दुनिया का इंसान, पैसा है, घर है, गाड़ियां हैं, कपड़े हैं, बीवी है, बच्चे हैं, बच्चियां, सब कुछ है, लेकिन जीवन में अगर कुछ नहीं है तो शांति नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है। ऐसा है ना? क्यों भाई? पैसा आने के बाद तो शांति आना चाहिए था। आज से 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले इतना पैसा नहीं था, तो लोग ये समझते थे कि अगर पैसा ज्यादा हो जाएगा तो हम सब का दुख भाग जाएगा। लोगों का घर मिट्टी का रहता था, तो लोग ये समझते थे कि ईंटा का घर बन जाएगा तो दुख भाग जाएगा। अब लीजिए, अच्छा पक्का पक्का मकान भी बन गया, पैसे भी आ गए। पहले किसी को साइकिल मिलती थी तो दूर दूर तक लोगों में ये बात मशहूर हो जाती थी, अरे उसको साइकिल मिली है। अब साइकिल क्या, मोटरसाइकिल क्या, अब तो 4 चक्का एक घर में 4 है, ऐसा कि नहीं? एक एक आदमी के पास लाखों रुपया, पैसा भी है, औलाद भी है, घर भी है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन दिल में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, सलामती, चैन नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि जिस मालिक ने दिल बनाया है, उस दिल बनाने वाले मालिक से जो हमारे दिल का तार जुड़ता है, उस तार को हम लोगों ने काट दिया है, या ये कि उसको गिढ़ा बांध दिया है, ब्रेक कर दिया है। जिस दिन ये तार हमारे मालिक से जुड़ेगा, हमारे मालिक से जो तार निकला है वो हमारे दिल से जुड़ेगा, हम सब के दिल में शांति आएगी, चैन आएगा, सुकून आएगा, और सबका सीना शांति से गदगद हो जाएगा। इसकी आवश्यकता है कि नहीं है? मेरे भाई, इस दिल को गंदगी से पाक करें और इस दिल को साफ सुथरा बनाएं। इसकी सफाई होगी तो ये पूरी बॉडी एकदम चाक चौबंद और खुशहाल रहेगा। हमारी सोसाइटी अच्छी होगी, हमारा मुल्क डेवलप करेगा। पूरी दुनिया में सिर्फ मेरा नाम नहीं, मेरे गांव का नाम नहीं, हमारे मुआशरे का नाम नहीं, हमारी रियासत का नाम नहीं, हमारे पूरे मुल्क का नाम रोशन होगा। और दुनिया वाले कहेंगे, हाँ, भारत की धरती पर ऐसा सितारा चमकते हुए देखा है जो लोगों के दिलों की सफाई करता है, लोगों के दिलों को चमकाता है, और ऐसा प्रकाश बिखरता है कि जिससे उसका दिल भी, उसके दुनिया भी रोशन होती है और दूसरी दुनिया भी आबाद होती है। ऐसा हम सब लोगों को बनने की जरूरत है कि नहीं है? है, ताकि हम अपनी सरकार को भी चमका सके, अपने मुल्क को भी चमका सके। इस हौसले की आवश्यकता और जरूरत है। तो हम सब का मालिक एक अकेला है। हम सब लोगों को उसी एक मालिक की भक्ति और पूजा करनी है।
अथर्ववेद कांड नंबर 2 सूक्त नंबर 2 मंत्र नंबर 1, एक एवा नमस्यो विक्ष्वीडिया, सारी प्रजाएं उसी एक मालिक के सामने अपने माथा को झुकाए, उस एक के अलावा किसी और के सामने माथा को न झुकाए। अगर किसी और के सामने माथा झुका तो प्रॉब्लम क्या होगा, वो प्रॉब्लम आपके बीच रख करके उसका हल पेश करूंगा और मैं रुखसत दूंगा। जरा गौर से सुनिएगा। हम में से जिन लोगों की शादी हो गई है वो इस बात को अच्छे से समझते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी गौर से सुने ताकि आपके अगली लाइफ में काम आए। अगर कोई आदमी की बीवी उनको ये मशवरा दे अपने शौहर को कि आप बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, आप बोलते भी अच्छा हैं, करते भी अच्छा हैं, लोगों से आपका व्यवहार मामलात सब कुछ अच्छा है, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, शौहर का सीना एकदम गदगद हो जाता है। होता नहीं होता? वो एक दिन कहती है, हमारे पड़ोस में रहने वाला आदमी, वो एक हफ्ते के लिए मैं उनके साथ जा रही हूँ पिकनिक पर। अगर कोई पत्नी अपने पति से ये बात कहे कि एक हफ्ते के लिए मैं अपने पड़ोसी के साथ जा रही हूं पिकनिक पर, एक हफ्ते के बाद आऊंगी, तो बताइए वो पति अपनी पत्नी को किराया भाया खर्चा देगा? क्या देगा? फुलका के लोग ई मोहल्ला वाला साइलेंट मूड में है, क्या देगा? है ना? कोई पति बर्दाश्त करेगा? नहीं बर्दाश्त करेगा। अरे तुम मेरी पत्नी हो, मेरी प्रॉपर्टी हो, तुमको दिन रात सब हमेशा मेरे साथ रहना है, किसी और के साथ नहीं रहना है। कहेगा नहीं कहेगा? अगर दूसरे के साथ रहने लगे तो उस पत्नी को हम गाली भी देते हैं, मारते भी हैं, भगा भी देते हैं, बाज दफा तलाक भी दे देते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? पता ये चला कि कोई भी गैरतमंद पति, कोई भी हमीयत और बागैरत मर्द इस बात को पसंद नहीं करता कि मेरी प्रॉपर्टी में कोई दूसरा एंट्री करे और कोई दूसरे के साथ वो रहे। इस बात को कोई पति बर्दाश्त नहीं करता। जबकि गौर किया जाए तो दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी, अपनी बीवी को सिर्फ 3 चीज देता है, सिर्फ 3 चीज। नंबर 1, खाने के लिए 2, 4, 5, 10 प्लेट रोटी और खाने का इंतजाम करता है। नंबर 2, पहनने के लिए 2, 4, 6, 10 जोड़े कपड़े का इंतजाम करता है। नंबर 3, रहने के लिए 1 आध छत और छप्पड़ का इंतजाम करता है, बस वो भी इंतजाम करता है। कोई भी पति अपनी पत्नी, अपनी बीवी के लिए यही इंतजाम करता है, इसके अलावा नहीं देता। दूसरी तरफ गौर कीजिए कि मां के पेट में जिस मालिक ने डिजाइन किया है उस पत्नी का, जिसने उसकी पलकों को संवारा, जिसने उसकी आंख में खूबसूरती भर दिया, जिसने उसका चेहरा बनाया, जिसने उसका पूरा शरीर रुआ रुआ बनाया है, जो हर समय उसको शक्ति दे रहा है, लगातार दे रहा है, आंख में देखने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति, जबान में बोलने और चखने की शक्ति, हाथ से पकड़ने और करने की शक्ति, पैर में चलने की शक्ति, अकल, दिल, दिमाग, ये पूरा दिया है और लगातार दे रहा है। दूसरी तरफ वो मालिक है, 3 चीजों का इंतजाम करते हैं और अगर उस प्रॉपर्टी में दूसरे मर्द को शरीक कर लिया जाए तो पति माफ करने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ ये सर बनाने वाला, या अंग बनाने वाला मालिक जो अपनी जात में एक अकेला है, उस एक अकेले की जात में अगर दूसरे को पार्टनर बना लिया जाए, दूसरे के सामने इस सर को झुका दिया जाए, इस माथे को टेक दिया जाए, तो आपका दिल क्या कहता है कि वो मालिक इसको बर्दाश्त करेगा? आपका दिल तो बर्दाश्त नहीं करता कि आपकी पत्नी अगर आपकी प्रॉपर्टी में दूसरों को शरीक कर लिया तो आप बर्दाश्त नहीं करते। तो वो मालिक क्या इतना बेगैरत तो नहीं है कि उस मालिक ने अपनी शक्ति से पूरा संसार बनाया और इस शरीर में सबसे ऊपर हमारा सर बनाया, सबसे नीचे हमारा पैर बनाया। वो ऐसा भी तो कर सकता था कि सबसे नीचे सर बना देता, सबसे ऊपर पैर बना देता, ऐसा कर सकता था ना। उस मालिक ने कितना सुंदर हमें बनाया। अब जब उस मालिक ने हमको अकल दे दिया, ताकत दे दिया, पैसा दे दिया और इल्म दे दिया, ज्ञान दे दिया,
तो हम उस मालिक को छोड़ करके ऐरे गैरे नथु खैरे हर एक के सामने अपना सर झुकाते चले तो आपका दिल क्या कहता है? वो बर्दाश्त करेगा? वो माफ करेगा? नहीं। इसी वजह से यजुर्वेद, याद रखिएगा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में आदेश दिया गया, अंधन तमः पराविशन्ति असंभूति मुपासते ततो भूय एवते तमो यौ संभूत्यामृतः। जो व्यक्ति असंभूति की पूजा करेगा वो अंधेरे नरक में प्रवेश किया जाएगा। अंधन तमः, अंधेरे नरक में पराविशन्ति, प्रवेश किया जाएगा। कौन? असंभूति मुपासते, असंभूति की उपासना करने वाले। ततो भूय एवते तमो यौ संभूत्यामृतः। और जो संभूति की उपासना करेगा वो उससे भी गहरे अंधेरे भयानक नरक में डाला जाएगा। दो बात को याद रखिए, एक होता है असंभव, एक होता है संभव। असंभूति उसे कहते हैं जिसको हम आप मिल करके भी नहीं कर सकते। जैसे फुल्का गांव, बल्कि सुपौल जिले के लोग, बल्कि पूरे बिहार के लोग, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे भारत के लोग, सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया का लोग मिल करके अगर चाहे ऐसी धरती बनाना तो बना सकता है क्या? धरती बनाना हमारे लिए क्या है? संभव या असंभव? असंभव। आकाश बनाना संभव या असंभव? असंभव। सूरज बनाना संभव या असंभव? चांद बनाना संभव या असंभव? गाय बनाना संभव या असंभव? और मेरे जैसा इंसान बनाना संभव या असंभव? असंभव। अगर असंभूति की पूजा करेगा, चाहे मुस्लिम या ईसाई या हिंदू कोई भी करेगा, अंधेरे नरक में प्रवेश किया जाएगा। और जो संभूति की पूजा करेगा, जो संभव है, जैसे ये माइक है ना, इस माइक को ईश्वर ने बनाया या मनुष्य ने? इंसान ने। इंसान के लिए संभव था तभी ना बनाया। ये कुर्सी, टेबल, घर, मकान, मंदिर, मस्जिद, मूर्तियां, चप्पल, जूते, घर, ये बना इंसान के लिए बनाना संभव है या असंभव? संभव है। हम इंसानों ने मिलकर बनाया है और ऐसा चाहे तो एक नहीं लाखों करोड़ों बना सकते हैं। जो व्यक्ति संभूति की पूजा करेगा उससे भी गहरे भयानक अंधेरे नरक में डाला जाएगा। अब बताइए हम लोगों को कौन से नरक में जाना चाहिए? भयानक अंधेरे में? नरक ही में नहीं जाना चाहिए। किस में जाना चाहिए? स्वर्ग में। दो चीज है ना, मरने के बाद दो चीज है। इस दुनिया के बाद परलोक की दुनिया में दो चीज है, एक है स्वर्ग और एक है नरक। स्वर्ग वो है जहां हर तरह की नेमतें हैं, हर तरह की चीजें हैं, रहने सहने खाने पीने किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। और नरक वो है जहां किसी तरह का कोई आनंद नहीं है, जहां किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, जहां हर समय कष्ट से गुजरेगा इंसान, हर समय आग पर तड़पाया जाएगा, जलाया जाएगा। तो हम लोगों को कहां जाना चाहिए, स्वर्ग में या नरक में? स्वर्ग में। अच्छा ठीक है, अभी कुछ समझौता कर लेते, आखिरी बात आपके बीच रख रहा हूं। अगर हम लोग बिहार से दिल्ली जाना चाहे हवाई जहाज के जरिए, तो हम लोगों को हवाई जहाज में बैठने से पहले टिकट बनाना पड़ता है ना। बगैर टिकट के अगर हम हवाई जहाज में जाना चाहेंगे तो जा सकेंगे? अगर कोई कहे मैं फुल्का गांव का मुखिया हूं, हमको जाने दिया जाएगा? तो जाने दिया जाएगा उसको? अगर कोई कहे कि मैं सुपौल का एमपी हूं, तो जाने देगा उसको? नहीं। अगर वो जबरदस्ती करेगा कि मैं बड़ा पहलवान हूं, हटो नहीं तो तुमको झटक देंगे, तो जाने देगा उसको? वो फौरन फोन उठाएगा और फोन करेगा। फोन करके किसको बुलाएगा? वो पुलिस को बुलाएगा ना। ससुराल को तो बुलाएगा नहीं, ससुराल वाले को, वो पुलिस को बुलाएगा। पुलिस आकर के उसको कहां ले जाएगी? गेस्ट हाउस में या जेल में? जेल में। जेल में ले जाने के बाद उसको अंडा देगी या डंडा? डंडा ना। यानी अगर किसी ने बगैर टिकट के जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो धरा जाता है, पकड़ा जाता है, उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है और वहां पर उसको सजा दिया जाता है। अगर किसी ने टिकट बनवा लिया हुआ है, अब वो जाता है एयरपोर्ट, तो उसको आसानी से जाने दिया जाता नहीं दिया जाता।
बिल्कुल इसी तरह जो व्यक्ति इस दुनिया में मर जाता है तो गोया उसकी यात्रा वहां से शुरू हो जाती है परलोक की तरफ। मरने से पहले जो व्यक्ति स्वर्ग का टिकट कंफर्म लेकर के जाएगा उसको तो कहा जाएगा स्वागतम, वेलकम, खुशामदीद, आइए। लेकिन जिसके पास टिकट नहीं होगा वो स्वर्ग का चेहरा भी नहीं देख सकेगा, नहीं देख सकेगा। लेकिन उसके मन की इच्छा होगी कि हम भी जाए जन्नत में, हम भी जाए स्वर्ग में। लेकिन जब टिकट की चेक इन होगी तो वहां पकड़ा जाएगा, धरा जाएगा, उसको पकड़ करके नरक और जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो हम लोगों में से अगर कोई आदमी ऐसी घड़ी खरीदना चाहे तो दुकान वाला, कंपनी वाला गारंटी देता है, 1 साल की, 6 महीने की, 2 महीने की, 2 साल की देता है। अगर आप मोबाइल खरीदने जाए तो इसकी भी गारंटी मिलती है। कोई सामान लेने जाए तो गारंटी मिलती है या नहीं मिलती? मिलती है ना। लेकिन हमारी आपकी जिंदगी बताइए, इसकी गारंटी है? नहीं ना। इसकी कोई गारंटी नहीं। जो सबसे कीमती है, जिसको हम आप अपने हाथ से बनाते हैं, उसकी गारंटी हम देते हैं। जिसे हमने नहीं बनाया, ऊपर वाले ने बनाया है, इस जीवन की कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोगों को मरने से पहले जन्नत का, स्वर्ग का टिकट कंफर्म करा लेना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? अगर आप लोग चाहते हैं तो हम जरूर कंफर्म कराने की कोशिश करेंगे। दान दक्षिणा नहीं मांगेंगे, आप लोग इत्मीनान रखेंगे। बस हम इतना देखना चाहते हैं कि इतने बड़े मजमे में जरा हाथ उठाकर बताएंगे तो अच्छा है, कितने लोग हैं जो जन्नत का टिकट कंफर्म नहीं कराना चाहते हैं? अच्छा ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं कितने लोग हैं जो जन्नत का टिकट कंफर्म कराना चाहते हैं? अब हाथ उठाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है स्वर्ग का टिकट कंफर्म कराने वाला। अल्लाह करे कि अल्लाह राजी हो जाए, ईश्वर राजी हो जाए, प्रभु राजी हो जाए। मेरे भाई, जब हम दुनिया में जाते हैं टिकट बनवाने के लिए तो एक फार्म भरते हैं। फार्म में कहां से कहां जाना है, कब जाना है, किसको जाना है, एड्रेस पता पूरा लिख के देते हैं कंप्यूटर मास्टर को। तो कंप्यूटर ऑपरेटर इस फार्म को सामने रखकर थोड़ा टिप टाप करता है और उसके बाद एक बड़ा बटन होता है, उसको कहते हैं इंटर। उसको मारता है, टिकट प्रिंट होकर के निकल जाता है। बिल्कुल इसी तरह का सिस्टम हमारे उस मालिक ने भी बनाया। हमारा ये शरीर बनाया, इस शरीर में एक ताक बनाया, उस ताक में दिल को सजा दिया और दिल के अंदर 7 खाने लगा दिए। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसि बादल मौत। ये 7 खाने उस मालिक ने इस दिल के सीने में लगाया है। जो व्यक्ति इस खाने को भरेगा और इंटर मारेगा उसका टिकट कंफर्म होगा इंशाअल्लाह। वो खाने हम भरकर अभी बताएंगे। नंबर 1, हमारा आपका मालिक कितना है? एक या अनेक? हम पूरे संसार का मालिक एक या अनेक? जो व्यक्ति अपने दिल के अंदर सच्चा मानता है कि हाँ सही में हमारा मालिक तो एक ही है, और ये मानकर उसी एक मालिक की भक्ति पूजा करने की गोया कसम खा लेता है कि हम मर तो जाएंगे लेकिन इस सर को उस मालिक के अलावा किसी और के सामने नहीं टेकेंगे, नहीं झुका लेंगे। जो आदमी सच्चे मन से दिल के अंदर इस बात को बैठा लेता है और सच्चे मन से, सच्ची जबान से उस मालिक का पवित्र मंत्र पढ़ता है, उसका टिकट 100% कंफर्म होता है। इस बात की गारंटी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी और उन्होंने फरमाया, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। जिस व्यक्ति ने ब्रह्म सूत्र को पढ़ लिया वो स्वर्ग में जरूर दाखिल होगा। यह अंतिम संदेश था। आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कथर में इस बात को बताया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। तुम लोग ब्रह्म सूत्र पर जम जाओ, उस मालिक के पवित्र मंत्र को पढ़ लो, मान लो, कामयाब हो जाओगे, सफलता पालोगे। तो हम सब लोगों को सफलता के लिए उस मालिक के ब्रह्म सूत्र को, उसके कलमे तय्यबा को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? इसको हम 2 ज़बान में बल्कि 3 ज़बान में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप लोग तैयार हैं तो हम सब एक साथ पढ़ेंगे। पहले हम संस्कृत में पढ़ते हैं। एकम, सब लोग पढ़ें। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेहना नास्ति किंचन। इसका माना भी सब लोग पढ़िए। ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है।
नहीं है, हरगिज नहीं है, जर्रा बराबर भी नहीं है। यह है ब्रह्मसूत्र। इसी संस्कृत के ब्रह्मसूत्र को अरबी भाषा में कहते हैं कलमे तय्यबा, यानी पवित्र मंत्र। इसे हम पढ़ते हैं अरबी भाषा में इस तरह, सब लोग पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका माना होता है अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा कोई पूजा के, भक्ति के, उपासना के, इबादत के लायक नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेष्टा, पैगंबर, रसूल हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये समझने लगे कि मोहम्मद ही अल्लाह। नहीं, मोहम्मद अल्लाह नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं। यह है पवित्र मंत्र कलमे तय्यबा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी लाइफ में कभी न झूठ बोला और न झूठ बोलने की तालीम दी। उन्होंने अपने पवित्र जबान से इस बात का ऐलान फरमाया और कहा, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, दखलल जन्ना, वो स्वर्ग में, जन्नत में दाखिल हो गया। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो हम सब इंशाअल्लाह जरूर जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब लोगों के दिलों की गंदगियों को दूर फरमा दे और हम सब लोगों के दिलों को साफ कर दे और हम सब लोगों को ऐसा बना दे कि हम लगे कि हम सब लोग एक ही फैमिली के अलग अलग मेंबर्स हैं। उसकी मिसाल ये देखिए, मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। इन 5 उंगली का एक दिन झगड़ा हो गया। ये 5 उंगली एक दिन झगड़ गई। एक ने, इसने कहा कि सबसे महान मैं हूं। चारों ने कहा तुम कैसे महान है जी? तो कहा कि देखो, जब कोई जमीन रजिस्ट्री होती है तो मेरी ही जरूरत पड़ती है। जब हम पैसा निकालने की आवश्यकता होती है तो हम ही ठप्पा लगते हैं, इसलिए हम सबसे श्रेष्ठ है। दूसरे ने कहा रे तुमसे भी श्रेष्ठ मैं हूं। कहा कैसे? कहा कि जब भी नमाज पढ़ी जाती है और वहां तहियात में हम पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कौन उठती है? हम ही उठते हैं। और जब किसी को आगाह करना होता है और किसी को मुतनब्बे करना होता है, किसी को वार्निंग देना होता है, तो कौन उंगली उठती है? सुनो, ऐसे उठते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ तो हमें। तीसरे ने कहा नहीं, तुम दोनों से, बल्कि 5 में सबसे अजीम और सबसे महान मैं हूं। बीच वाले ने कहा कि कैसे? कई 5 उंगली को एक साथ मिला दो और अंधे से भी पूछो कि सबसे बड़ी कौन है, तो बता देगा। कहा हाँ, ये बात तो ठीक कह रहे। इस चौथी वाली इसने कहा कि नहीं, तुम तीनों से भी सबसे श्रेष्ठ और सबसे महान मैं हूं। कहा कैसे? तो इसने कहा, एक सोचा और कहा कि हम दूल्हा बाबू हैं। कहा हम दूल्हा बाबू, मतलब क्या हुआ? कहा कि जब लड़का को देखने आता है तो हमको अंगूठी बैठाई जाती है, इसलिए हम दूल्हा बाबू हैं, सबसे महान हम हैं। अब छोटी वाली को समझ में नहीं आया मैं क्या कहूं, तो इसने कहा हम सबसे श्रेष्ठ और हम सबसे महान इसलिए हैं कि हम लोग कन्या हैं, दूल्हा बाबू के बगल में हैं। इन 5 ने अपनी अपनी महानता बताई। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब थोड़ी देर के बाद 5 को भूख लगी। सब चले किसी होटल में खाने के लिए। 5 ने काउंटर पर ऑर्डर दिया, भाई खाना लाओ। खाना लग गया। अब अकेले न ये खा सके, अब अकेले न ये खा सके, अब अकेले न ये खा सके, न ये खा सके, न ये खा सके। अब सब झक मारे बैठ के। सबों ने सोचा अब क्या करें। कहा कि ऐसा करते कि हम सब लोग समझौता कर लेते हैं और एक हो जाते हैं, सबका पेट भर जाएगा। मेरे भाइयों, भारत में रहने वाले भारतवासियों, आप ये ना देखो कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन नास्तिक है, कौन आस्तिक है, ये ना देखो। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये ना देखो। आप ये देखो कि हम इंसान हैं कि नहीं है। अगर हम इंसान हैं तो हम सब लोग एक माँ बाप की संतान होने का सबूत दे और सब लोगों को ये बताए कि अंतिम संदेष्टा आखिरी पैगंबर ने ये आदेश दिया है, या यूहन्नास, ऐ लोगो, इन्ना रब्बकुम वाहिद, तुम्हारा रचयिता एक है, वही ना अबाकुम वाहिद, तुम सबका बाप भी एक है। हम सब एक माता पिता की संतान है, उसी का खून हम सब के रगों में दौड़ रहा है। जब एक माँ बाप की संतान है तो हम सब का रिश्ता आपस में
भाई भाई का रिश्ता है। हम ये ना देखें ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख, ये ईसाई, इस झगड़े में ना पड़े। हम ये देखें नंबर 1 कि हम इंसान है, नंबर 2 हम सब भारतीय हैं, नंबर 3 हम सब उस मालिक के मानने वाले हैं। जब उस मालिक के मानने वाले इतने एक नहीं अनेक रिश्ते हमारे बीच है, तो हम इन रिश्तों को मजबूत करें और एक दूसरे के लिए तड़पें, एक दूसरे के लिए मचले, एक दूसरे की खैरखाही, एक दूसरे की भलाई के लिए हम प्लान बनाए, एक दूसरे की तरक्की के लिए हम प्लान बनाए, एक दूसरे के पैर खींचने के लिए नहीं। यह हम लोगों की बीमारियां हैं। मैं दुआ करता हूं कि यह पैगाम इस कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस और सम्मेलन के इस स्टेज से पैगाम ये जाएगा तो इंशाअल्लाह हम सब लोग लेकर के अपने गांव-गांव में जाएंगे, अपने दोस्त अहबाब को ज़रूर बताएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। अभी आप हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल माजिद साहब चतुर्वेदी से बहुत सारी गुफ्तगू वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, रामायण और अहादीस नबविया कुरान की आयत से समाअत फरमा रहे थे। क़याम इंसानियत का ये सबक और कौमी यकजहती का ये दर्स हमें और आपको इस इजलास से मिल रहा था।